Students, today we'll discuss the SN2 mechanism. But before SN2 mechanism, आप पहले जो SN1 mechanism है उसका लेक्चर जरूर देखिए. और उससे भी पहले एसेंशियल है कि यू हैव टू सी द लेक्चर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो दैट आपको जो लेक्चर है बहुत अच्छी तरह से समझ में आए. सो द मीनिंग ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर. इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इन द रेट determining step, two molecules of the reactant take part. उसमें आपके रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल टेक पार्ट करेंगे, therefore it is substitution nucleophilic bimolecular. क्लियर? चलिए, now as far as mechanism is concerned, it has single step concerted mechanism. ये जो मैकेनिज्म है सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ध्यान रखना. सो टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म हमें कुछ एग्जांपल कंसिडर करने होंगे, और एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि CH3Cl प्लस NaOCH3 गिविंग यू, बेटा यहां से Cl और Na माइनस NaCl निकलेगा एंड यू विल गेट CH3OCH3. ऑल ऑफ यू नो दिस इज डाई मिथाइल ईथर. This is sodium methoxide और ये बेटा आपका मिथाइल क्लोराइड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म. सबसे पहले जो आपका NaOCH3 है, इसमें आपको पता है कि जो Na पॉजिटिव है तो ये बाकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव. मीन्स यू विल गेट Na पॉजिटिव प्लस OCH3 नेगेटिव. तो ये जो मिथॉक्साइड आयन है, दिस मिथॉक्साइड आयन, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इस चीज को ध्यान रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके हलो अल्केन को बैक साइड से अटैक करता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, थिंग टू रिमेंबर कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Nu नेगेटिव, इट अटैक्स द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम बैक साइड से अटैक करेगा. सो लेट अस सी द एग्जांपल. तो सबसे पहले आप अल्काइल हैलाइड को ड्रॉ करेंगे. उसको ड्रॉ करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करना पड़ेगा. ये आपको पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है. फिर जो भी आपकी स्पीसीज है H और H आपने अटैच कर दिया. इस वे को प्रॉपरली फॉलो करना है. अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है OCH3 नेगेटिव, वो बेटा बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है. सो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा और फिर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर जाएंगे, ड्यू टू विच साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या होगा, OCH3 अटैच होगा और Cl नेगेटिव आपका रिलीज होगा. तो जो प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा उसको ध्यान से देखना, हाउ कैन वी ड्रॉ. सो बी क्लियर कि आपने ये जो अटैक है बैक साइड से किया है, तो प्रोडक्ट में ये कार्बन और ये OCH3 आपने बैक साइड में लगा दिया. अब बहुत ध्यान रखना है कि ये 1, 2 और 3, ये जो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है, इसको फिर आपको रिवर्स का इन्वर्ट करना है उस तरफ. यानी अब जो आपके ये और ये कुछ इस तरह आप लगाओगे, दिस इज द प्रोडक्ट, प्लस में रिलीज होगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है. तो ये जो हमने किया इसको प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, ठीक है. फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये आपने बैक साइड में ही दिखाना है. हालोजन रिलीज होगा एज अ हैलाइड आयन, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन इस साइड ऐसे थी, ये प्रोडक्ट में इस साइड ऐसे हो जाएगी. दैट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. अब एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम, जस्ट सी आउट, क्योंकि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें इतना इशू नहीं है. और इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए कि देर आर 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है. पहला मॉलिक्यूल क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है आपका, एल्काइल हैलाइड. देयरफॉर इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, ठीक है. चलिए, आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन, या रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड. इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं. एग्जांपल है NBuCl प्लस
KCN. We have to write the mechanism of this reaction. तो Bu का मतलब होता है ब्यूटाइल. Bu stands for butyl. So N-butyl, this particular is N-butyl, means it will be like that. CH3, CH2, CH2, CH2Cl plus KCN. I'll get, यहाँ से रिलीज क्या होगा, माइनस KCl एंड आई विल गेट, यहाँ पर हम CN की क्लोरीन की जगह क्या लगाएंगे, Cl. सो इट विल बी CH3, CH2, 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 Cn. अब इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन नेम देखें, सो दिस ग्रुप इज N-butyl एंड Cn स्टैंड्स फॉर साइनाइड. और अगर बेटा IUPAC नेम देखें, सो आपकी 5 कार्बन की चेन है एंड फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर. सो 1 2 3 4 5, इट विल बी ब्यूटेन 1 नाइट्राइल. इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको पर्टिकुलरली. अब मैकेनिज्म करते हैं. तो मैकेनिज्म में जो KCN आपका रिएजेंट है, वहाँ से यू विल गेट K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव. तो जो CN नेगेटिव है ये आपका न्यूक्लियोफाइल है. सो ये आपने CN नेगेटिव को बैक साइड में लगाया प्लस. अब अल्काइल हैलाइड को कैसे लिखना है, ये आपका C और ये हलोजन. कार्बन हलोजन बॉन्ड सबसे पहले आपको ऐसे लगाना है. आफ्टर दैट 1 2 एंड 3. अब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देखना. इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो आप ऐसे दिखा सकते हो H और H. और ये ग्रुप CH2 CH2 CH3, CH2 CH2, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं. ठीक है, चलिए. अब ये जो CN नेगेटिव है ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्लोरीन पे शिफ्ट होगा एंड व्हाट हैपन्स, Cl नेगेटिव इज रिलीज्ड. अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि जो CN नेगेटिव है उसने बैक साइड से अटैक किया, तो आप C ऐसे लिखोगे और CN यहाँ पे लगाओगे. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन इस साइड है, अब ये इस साइड हो जाएगी. सो इट विल बी HH CH2 CH2 CH3. सो दिस इज द मैकेनिज्म. बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कोई खास इशू नहीं है, सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर इट वी हैव टू डू द दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द SN2 मैकेनिज्म. मैकेनिज्म ये यहाँ नोट डाउन रखते हैं, सो दैट स्टीरियो केमिस्ट्री इसी एग्जाम्पल से हम स्टडी करेंगे. सो मैकेनिज्म इज एज इट इज. नाउ सी, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म. तो पहले मैं बताऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है. ठीक है ना, आपको बताना है कि यहाँ पर 3 डायमेंशन में क्या चेंज हुआ है, दैट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री. सो इट जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अकर्स विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्जन के साथ हुआ है. कैसे, बिल्कुल सिंपल है. पहले जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी, देखिए ये कुछ इस तरह थी. सेम एग्जांपल, अटैक के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गई. दिस फिनोमेना इज सेड टू बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. और ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों टर्न हुई, इन्वर्ट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है उसने बैक साइड से अटैक किया. वो अटैक कितना स्ट्रॉन्ग था कि ये मॉलिक्यूल ऐसे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से इन्वर्स हो गई. तो इसका जो कॉज है, कॉज इज वेरी क्लियर, ड्यू टू बैक साइड बैक या ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड. सो इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है कि बैक साइड अटैक था, इस अटैक की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी इन्वर्स होगी. सो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे आप, इट अकर्स विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. सो आफ्टर दिस वी हैव टू एक्सप्लेन दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म. तो SN2 मैकेनिज्म में अब हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी. In SN2 mechanism, now we have to study the reactivity. Reactivity toward SN2 mechanism. इसको बेटा हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड
SN2 मैकेनिज्म। सेकेंडली हम स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब जो आपका हेलाइड आयन है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव या F नेगेटिव, इनके बारे में। तो पहले अल्काइल हैलाइड का स्टडी करते हैं। जो आपके अल्काइल हैलाइड है वो बेसिकली जो होते हैं जैसे सी आउट, मिथाइल हैलाइड CH3X, देन हम इथाइल हैलाइड भी बोल सकते हैं CH3CH2X, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3CH2CH2X, या X की जगह आप पर्टिकुलरली कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं Cl ले लूँ, हेयर आई विल टेक Cl। तो ये आपका मिथाइल क्लोराइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड, दिस इज एन प्रोपाइल क्लोराइड, और क्योंकि क्लोरीन प्राइमरी कार्बन पे है इसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज this is isopropyl chloride, also said to be secondary alkyl halide, क्योंकि बेटा जो आपका हालोजन है वो सेकेंडरी कार्बन पे है। और इसी कैटेगरी में जो लास्ट आएगा दैट इज, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और वी विल ड्रॉ हेयर CH3CCH3, दिस इज the name is tertiary butyl chloride, और ये बेटा आपका एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सो ये हमारे पास कुछ एल्काइल हैलाइड है जिनकी रिएक्टिविटी हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या ध्यान देना है, जस्ट सी आउट। तो रिएक्टिविटी को क्योंकि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो फर्स्ट पार्ट है रिएक्टिविटी का वो आपको अकॉर्डिंग टू अल्काइल हैलाइड एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट वही था आपका रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ड्यू टू अल्काइल हैलाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर करता हूं, हमने जो भी मैकेनिज्म किया था उसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल था उसने बैक साइड से अटैक किया था। अगर मैं एक नॉर्मली थोड़ा आपको रिवाइव कराऊं तो ये आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड है और ये आपके 3 पोजीशंस है, मतलब 3 आपके जो भी यहाँ पे एटम्स लगेंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा इस तरह से। तो अगर मैं मिथाइल हैलाइड लेके चलूँ तो ये 3 आपके हाइड्रोजन एटम है, तो इसको अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं इथाइल क्लोराइड लेके चलूँगा तो स्ट्रक्चर बड़ा ध्यान से देखना आपको, ये आपका CCl, ठीक है, और इस कार्बन पे ये बेटा H, ये H, और ये क्या लगा हुआ है CH3। तो यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पर एक बल्की ग्रुप आ गया, दिस इज 1 बल्की ग्रुप। तो बल्की ग्रुप आने की वजह से इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम N प्रोपाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CCl H और बेटा ये CH2CH3। अब यहाँ पर देखिए ये एक बल्की ग्रुप है और यहाँ पर भी जो बल्की ग्रुप है उसका साइज क्या है, और भी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब अगर आप सेकेंडरी ड्रॉ करें तो CCl H CH3CH3, यहाँ पर आपके 2 बल्की ग्रुप्स हैं। और अगर आप टर्शरी में चलो तो टर्शरी में यू विल गेट CCl CH3CH3CH3। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है आपको, इन सभी में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बेटा बैक साइड से अटैक करेगा इस तरह से। यहाँ पर भी बैक साइड से अटैक होगा, यहाँ पर भी अटैक होगा और यहाँ पर भी। अब जैसे जैसे आप मिथाइल से इथाइल पे जाओगे, फिर प्राइमरी पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर टर्शरी पे, आपके बल्की ग्रुप का या तो साइज या नंबर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बल्की ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, यहाँ टर्शरी में 3 बल्की ग्रुप है,
सेकेंडरी में 2 बल्की ग्रुप है, प्राइमरी में 1 बल्की ग्रुप है। इसमें क्या नाम है, इथाइल क्लोराइड में जो बल्की ग्रुप है उसका साइज इससे कम है, और यहाँ जो आपका मिथाइल क्लोराइड है यहाँ कोई बल्की ग्रुप नहीं है। तो जैसे जैसे बल्की ग्रुप का नंबर बढ़ेगा या उसका साइज बढ़ेगा तो हैलाइड आयन या न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी। दिस इज सेड टू बी द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, बल्की ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में जो प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट विल आई राइट, एज वी मूव फ्रॉम मिथाइल हैलाइड टू, जब हम मूव करेंगे बेटा मिथाइल हैलाइड से या प्रॉपरली मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, then secondary alkyl halide, then tertiary alkyl halide। तो बेटा जब आप ऐसे मूव करोगे तो व्हाट हैपन्स, सिंपल सा लॉजिक है, यहां दिख रहा है द नंबर, और दोनों चीजें आप लिख सकते हो, और साइज ऑफ बल्की ग्रुप इंक्रीजेस, बल्की ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ स्टेरिक हिंड्रेंस, एक स्टेरिक हिंड्रेंस एग्जिस्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, अब इसको रब कर देते हैं, जस्ट सी आउट, देयर एग्जिस्ट अ स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू विच न्यूक्लियोफाइल faces difficulty in attacking from backside, in attacking from backside। तो उसको बैक साइड से अटैक करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हिंड्रेंस क्रिएट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो अटैक कम कर पाएगा। सो देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी, आपकी मिथाइल क्लोराइड या हैलाइड, फिर इथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। सो डायरेक्टली आप ये भी रीजन लिख सकते हो, अनदर वे टू राइट, कि जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे कि मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी अल्काइल हैलाइड, देन व्हाट हैपन्स, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्की ग्रुप इंक्रीजेस, बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, ड्यू टू विच न्यूक्लियोफाइल फेसेस द डिफिकल्टी in attacking from बैक साइड, उसको डिफिकल्टी होगी, एंड देयरफॉर द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये बिल्कुल जो आपने SN1 में किया था उसका रिवर्स ऑर्डर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि इन टर्म्स ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका मिथाइल है, देन आपका इथाइल, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पर आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जो आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड मैंने कहा था कि सेकेंड वी विल डिस्कस द रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब बेटा बिल्कुल सिंपल, आपके लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है रिलीज का वो ये है, सबसे जल्दी लीव कौन करता है, I नेगेटिव, उससे कम Br, Cl और F नेगेटिव। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से बड़ा बॉन्ड होगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, उससे बड़ा बॉन्ड बेटा कार्बन ब्रोमीन, और सबसे बड़ा बॉन्ड कार्बन आयोडीन। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे व्हाट हैपन्स, बॉन्ड लेंथ increases due to which bond becomes weak and broken easily,
बहुत जल्दी ब्रोक होगा, ड्यू टू विच द ईज ऑफ रिलीज ऑफ एक्स नेगेटिव और हेलाइड आयन इंक्रीजेस। उनका जो ईज ऑफ रिमूवल होगा वो इंक्रीज होगा एंड देयर फोर द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है आपकी आई नेगेटिव, उससे कम बी आर नेगेटिव, फिर सी एल नेगेटिव और सबसे लीस्ट किसकी है आपकी एफ नेगेटिव की। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया कि रिगार्डिंग हम कैसे फाइंड आउट करें रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लीविंग ग्रुप। अब इसके बाद हमें प्रिडिक्ट करना है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो SN1 और SN2, अब दोनों के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कब वो SN2 मैकेनिज्म शो करेगा और बेटा कब वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। सो हाउ टू प्रिडिक्ट whether alkyl halide shows SN1 और SN2 मैकेनिज्म, इस पे फोकस करना है। तो पहले मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊंगा कि जब हम SN1 मैकेनिज्म कर रहे थे तो SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था मिथाइल हैलाइड, उससे ज़्यादा बेटा इथाइल हैलाइड, X ले लीजिए, उससे ज़्यादा N प्रोपाइल या प्राइमरी हैलाइड, इसको हम प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे, देन सेकेंडरी हैलाइड और उसके बाद बेटा टर्शियरी। तो ये ऑर्डर था। बट जब हमने SN2 स्टडी किया तो SN2 में ऑर्डर हमारा रिवर्स आया। रिवर्स इन द सेंस सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हमें किसकी मिली, मिथाइल हैलाइड, उससे कम इथाइल हैलाइड, उससे कम प्राइमरी हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी हैलाइड और सबसे कम टर्शियरी। रीज़न बिल्कुल पता है कि SN1 में तो क्या था कि जैसे आप मिथाइल से इथाइल पे जाओगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे जाओगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो हलो अल्केन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बट इन केस ऑफ SN2 जब आप मिथाइल से इथाइल से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पे जाओगे, बल्कि ग्रुप आएंगे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, ड्यू टू विच जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म कब शो होगा। तो SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है आपकी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो बेटा SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। अब बात करते हैं SN2। तो SN2 में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वो आपकी मिथाइल हैलाइड और इथाइल, ठीक है, हम प्राइमरी को भी इसी कैटेगरी में लेकर चलेंगे। सो मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। अब इसके अलावा जो बचे, कौन कौन सा बचा आपका मैं क्लियर कर दूं। हमारा यहाँ पे अब जो बच गया दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इस ऑर्डर के बीच में आता है तो वो बेटा SN1 भी शो कर सकता है और SN2। तो क्वेश्चन करते हैं भाई मिथाइल हैलाइड शो करेगा SN2, इथाइल शो करेगा SN2, N प्रोपाइल शो करेगा SN2 और इसको हम प्राइमरी हैलाइड भी बोलते हैं। तो प्राइमरी जो है बेसिकली वो SN2 करेगा, टर्शियरी SN1 करेगा और सेकेंडरी आपके दोनों मैकेनिज्म शो करेगा। दैट यू हैव टू रिमाइंड, इसको ध्यान रखना है व्हेन एवर यू विल राइट द मैकेनिज्म। नाउ स्टूडेंट वी विल डू द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SN2 मैकेनिज्म। जस्ट सी आउट conceptual questions based on SN2 mechanism. Conceptual questions based on SN2 mechanism. So first question is given to us, arrange in the increasing order of reactivity toward SN, arrange in the increasing order of reactivity towards SN2 mechanism. तो इसमें जो A पार्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज
given to us, the A given to us is CH3Cl, इसको Br कर लीजिए, CH3Br, CH3CH2Br, CH3CH2CH2Br, CH3CH3Br, CH3 थ्राइस CH3CBr। तो इनको अरेंज करना है। सो ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो SN2 मैकेनिज्म में जो ऑर्डर होता है बेटा, वो आपका ये ऑर्डर होता है कि सबसे ज़्यादा मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है, फिर आपकी इथाइल हैलाइड, उससे कम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी, और लीस्ट में क्या आ जाएगा आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये चीज़ ध्यान रखनी है बिल्कुल। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल जो हमें करना है, बहुत ध्यान से करना है उसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल उसमें है C6H5CH2Br, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इज C6H5CH6H5Br, थर्ड इज C6H5CH, यहाँ बेटा CH3 कीजिए, CH3Br। अब इसमें काम करते हैं। देखिए, तो पहले नेचर देखो बेटा, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये भी आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी से ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी की, तो एक पोजीशन तो आ गई मेरे पास। अब ये दोनों सेकेंडरी हैं, तो यहाँ पर देखो आपके दो बल्की ग्रुप हैं, 2 बल्की ग्रुप्स, और यहाँ पर जो बल्की ग्रुप का नंबर तो 2 है, बट यहाँ पर एक बल्की ग्रुप का साइज कम है। ठीक है, सो इट हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर हम इनको नंबर दे दें कि इसको A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया, तो B और C में C हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, B हैज़ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। रीज़न फिर से देखिए, दोनों में 2-2 बल्की ग्रुप है, बट इसमें जो है दोनों बड़े बल्की ग्रुप हैं। इसमें एक जो ग्रुप है वो बल्की है, बट उसका साइज कम है। ठीक है, तो वो इतना बल्की नहीं है, तो इट हैज़ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, सो इट विल बी मोर रिएक्टिव। सो बात करें B और C में कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, C। तो ऑर्डर देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा A, फिर हमें देखना है B और C में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, C ज़्यादा रिएक्टिव है, C, और फिर आएगा B, यानी ये आपका ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पहले तो आप उसी चीज़ को देखो, मिथाइल, इथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर दो सेम कैटेगरी के आ जाए, जैसे दोनों सेम आपके क्या थे, सेकेंडरी थे, तो फिर हमने देखा स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है, उसमें आपकी रिएक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, which will undergo SN2 reaction faster? Which will undergo SN2 reaction faster? This we have to study. So just see out the students, क्या ऑप्शन है हमारे पास। So the first part given to us is this is, और इसके ऑप्शन में जो हमें गिवन है दैट इज, सो नेचर देखिए, ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, टूवर्ड SN2। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नाउ द सेकेंड पार्ट, IBr। अब दोनों की नेचर सेम है,
यहाँ पर ये इस कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर ये इस कार्बन से अटैच्ड है, मीन्स दोनों आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो अब आप देखिए कि आपकी हैलोजन अलग है, तो आपको पता है कि आउट ऑफ I नेगेटिव एंड Br नेगेटिव, जो आयोडीन I नेगेटिव का जो साइज है इट इज़ मोर देन Br नेगेटिव। तो I नेगेटिव इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव, तो ये जल्दी लीव करेगा, ड्यू टू विच दिस हैज़ द मोर रिएक्टिविटी। रीजन एक बार फिर समझाता हूँ, जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड वीक होगा, I नेगेटिव जल्दी रिलीज होगा, देयरफॉर I नेगेटिव इज सेड टू बी द बेटर लिविंग ग्रुप देन Br नेगेटिव, और उतनी ही ज़्यादा आपकी अल्काइल हैलाइड की क्या होगी, रिएक्टिविटी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वी हैड डिस्कस्ड। नाउ द थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट this is the first one and the second one is नेचर। देखो बेटा, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है और ये एक कार्बन से, यानी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच्ड है, ये दो से अटैच्ड है, इससे और इससे, तो इसकी नेचर क्या होगी, सेकेंडरी। तो आपको पता है टुवर्ड SN2 प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी। क्लियर? सो दिस वी हैव डिस्कस टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले तो हमने करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर हमने किया कि आपको दो पर्टिकुलरली दे रखे हैं कि उसमें से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है टुवर्ड SN2। सो ये हमने स्टडी किया SN2 मैकेनिज्म, काफ़ी चीज़ें करी मीनिंग हमने स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, देन रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फोकस बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल देखो या मैकेनिज्म देखो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के आपके दो मैकेनिज्म हैं, SN1 और SN2, किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं और दोनों का वे ऑफ वर्किंग अलग है। तो मैकेनिज्म में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये आपको पता लगाना है कि किस केस में कौन सा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप मैकेनिज्म को इजीली कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 मैकेनिज्म, दैट इज substitution nucleophilic bimolecular, that's all.